तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो सेकेंड मैच तो टकराने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके साथ जो है वो 2018 की जो रनर्स अप रहा था यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो टकराएगा। ये दो टीम आपस में टकराने वाला है। ये मैच में सेकेंड मैच में ये जो मैच होगा ये भी एक अच्छी मैच होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो 2018 में जो एलिमिनेटर सेकेंड मैच हुआ था कोलकाता की और सनराइज थी, उसमें तो सनराइज ने जीत गई थी। बहुत टारगेट दिया था, 176 का टारगेट दिया था, लेकिन कोलकाता ने नहीं कर पाया वो रन। तो ये जो सनराइज हैदराबाद था वो जीत गई थी और फाइनल खेल के तो हार गई थी। तो ये जो सनराइज हैदराबाद है बहुत एक अच्छी टीम है और ये एक ऐसी टीम है जो टीम अपनी जो प्लेयर है पिछले साल की जो प्लेयर है वो प्लेयर बहुत कम चेंजेस किया है इस टीम ने। सभी प्लेयर पुरानी है इस सनराइज हैदराबाद की, दो एक छोड़ के। कोलकाता भी सेम एक ऐसी टीम है, ये भी एक पुरानी टीम है, पुरानी प्लेयर लेके खेलेगी, लेकिन दो तीन प्लेयर है जो बॉलर है, दो एक बॉलर है जो नया आया है इस कोलकाता नाइट राइडर्स से। जैसे कि है ये जो साउथ अफ्रीका से खेलती है, ये जो एंड्री नॉट जी है ये आया है और ये जो फर्गुसन आया है और जार्नी आया है जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। जार्नी बिग बैश में बहुत ही अच्छी खेला था। तो ये जो दो तीन प्लेयर है नया बहुत ही अच्छी खेलता है। फर्गुसन भी अच्छी खेलता है, ये जो लुकी फर्गुसन है ये भी एक अच्छी बैट्समैन है। तो ये जो टीम है कोलकाता की भी एक अच्छी टीम है, कोलकाता की भी पुरानी टीम है। तो इस टीम के अगर की प्लेयर को देखा जाए तो जैसे कि है दिनेश कार्तिक है, सुनील नारिन है, क्रिस लिन है, एंड्रू रासेल है, कार्लोस ब्राथवाइट है, जो डेनली है जो इंग्लैंड की प्लेयर है, बहुत ही अच्छी एक बैट्समैन है जो डेनली। और स्पिनर जो है इंडिया की कुलदीप यादव भी इस टीम पर है, रॉबिन उथापा है। तो ये जो रॉबिन उथापा भी अच्छी खेलती है, लेग शॉट पर बहुत ही अच्छी खेलती है, स्वीप शॉट। तो ये जो टीम है कोलकाता की भी एक अच्छी टीम है, एक बैलेंसिंग टीम है। और ये जो सनराइज हैदराबाद है, सनराइज की तो जो पिछले साल तो डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया से बैन हुआ था वो नहीं खेला था, लेकिन इस बार खेलेगी डेविड वार्नर। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट मैच या फिर दो तीन मैच में आप लोगों को सनराइज की जो सक्सेसफुल कप्तान रहा था पिछले साल में वो केन विलियमसन तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि केन विलियमसन थोड़ा सा इंजरीड है। जो बांग्लादेश से मैच हुआ था सेकेंड मैच टेस्ट मैच, उस मैच में केन विलियमसन ने चोट पाई थी अपनी, तो ये जो केन विलियमसन है शायद नहीं खेलेगी। तो ये जो केन विलियमसन है ना होने से सनराइज हैदराबाद को एक बहुत बड़ा धक्का मिलेगा, क्योंकि ये जो केन विलियमसन है एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और बहुत ही अच्छी कप्तान भी है। ये जो डिसीजन लेती है बहुत ही अच्छी डिसीजन लेती है और पिछले साल तो बहुत अच्छे फॉर्म में भी था केन विलियमसन, बहुत ही अच्छी खेला था। केन विलियमसन ने सारी मैचों में रन तो कुछ ना कुछ रन करके जाती थी। ये जो केन विलियमसन है अपनी दम पर मैच को जीताता था सनराइज हैदराबाद को। और ये जो है जॉनी ब्रिस्टो है, डेविड वार्नर को तो मैंने बोला ही, भुवनेश्वर कुमार है, यूसुफ पठान है, सिद्धार्थ कौल, मनीष पांडे है, विजय शंकर है, मार्टिन गप्टिल है न्यूजीलैंड की, जो बहुत ही खतरनाक बन सकती है इस साल इस आईपीएल में, क्योंकि मार्टिन गप्टिल बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। जो बांग्लादेश के साथ न्यूजीलैंड की जो मैचेस हुआ था, मार्टिन गप्टिल ने दो बार इंजरी से आके दो मैचों में सेंचुरी किया था और एक मैच में तो बहुत ही अच्छी खेला था। तो ये जो मार्टिन गप्टिल है बहुत ही खतरनाक हो सकती है इस साल इस आईपीएल में, ये बात ध्यान में रखना है अगर मार्टिन गप्टिल खेलती है तो ये जो डेविड वार्नर की टीम है ये तो केन विलियमसन नहीं खेलेगी। तो ये जो केन विलियमसन की वजह से तो डेविड वार्नर कप्तानी करेगी इस टीम की। तो डेविड वार्नर भी एक अच्छी टीम है और डेविड वार्नर कैसा प्लेयर है शायद आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेविड वार्नर को सभी जानती है कि कैसी प्लेयर है। अगर टिक जाती है तो बहुत हाई स्कोरिंग हो सकती है और माठ पर तो तूफानी उठा सकती है मैदान पर। तो ये जो दो टीम है दोनों टीमों पर ही अच्छी प्लेयर है, अच्छे बॉलर है। तो ये जो सनराइज हैदराबाद जो खेला था पिछले साल में एक बॉलिंग टीम होके खेला था, मगर 190 रन भी किया था, 119 रन करके भी जीत गई थी ये जो सनराइज हैदराबाद की टीम है। क्योंकि इस टीम पर भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और राशिद खान जैसा खतरनाक स्पिन डेथ ओवर में बॉल करने वाला बॉलर। तो ये जो राशिद खान है, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राशिद खान ने तो पिछले साल बहुत ही अच्छी खेला था और इस साल भी अच्छी खेलेगा, लेकिन एक बात है वो कि राशिद खान जो है वो इस साल उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है।
आसिफ फॉर्म नहीं देखा पा रहा है, ये अब तक नहीं देखा पाया क्योंकि बिग बैश खेल के आया है, वो भी उतना अच्छा नहीं खेला था। आयरलैंड के साथ खेला था, आयरलैंड के साथ भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं था राशिद खान की, तो राशिद खान थोड़ा सा खराब खेल सकते हैं इस साल IPL में। लेकिन ये जो भुवनेश्वर कुमार और सिद्धार्थ कोल है, बहुत ही खतरनाक दो बॉलर है। भुवनेश्वर कुमार तो इंडिया की बॉलर है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती है और डेथ ओवर में तो बहुत ही अच्छी बॉल करती है। अगर 6 बॉलों पर 5 रन भी चाहिए होती है तो ये डिफेंडेड कर लेती है। जो भुवनेश्वर कुमार और सिद्धार्थ कोल है, बहुत ही अच्छी दो बॉलर है। तो ये जो टीम है, ये दो टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद दोनों ही अच्छी टीम है। कौन टीम पे जाओ, कौन टीम पर ना जाओ, यही एक कन्फ्यूज है। तो ये जो मैच होने वाला है, सबसे जरूरी बात जो है वो ये जो मैच होने वाला है वो तो कोलकाता नाइट राइडर्स की होम ग्राउंड पर होगा, यानी कि ईडन गार्डन कोलकाता पर होगा। तो ये जो ईडन गार्डन की पिच है कि बैटिंग पिच है, ये बात ध्यान में रखना ही है कि बैटिंग पिच है, जो भी टीम चेजिंग करता है उस टीम के लिए बहुत 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 फ़ायदा हो सकती है और बहुत ही फ़ायदामंद हो सकती है जीतने के लिए, क्योंकि ये एक बैटिंग पिच है और बहुत सारी रन भी बनती है। फास्ट इनिंग्स एवरेज की बात करूँ तो इस पिच में 160 रन यानी कि 160 से 170 आसानी से बन जाती है और चेजिंग भी हो जाती है। तो ये बात में ध्यान में रखना है। तो ये जो प्लेयर है, कौन कौन की प्लेयर खेल सकती है और कौन कौन प्लेयर नहीं खेल सकती है, तो ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये जो कोलकाता है, कोलकाता की तो दो एक जो बॉलर की कमी थी पिछले साल, वो तो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्थ जी है, ये साउथ अफ्रीका की बॉलर को लेकर आया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो ये टीम भी एक अच्छी टीम बन गई और सनराइज हैदराबाद तो अच्छी टीम है ही। तो ये जो मैच है, इस मैच में मैं तो जाना पसंद करूंगा, आप लोगों को सब कुछ बता दिया मैंने। तो अब बारी आती है फाइनल प्रेडिक्शन की। तो मैच के बारे में बात करूँ, कोलकाता और सनराइज की फर्स्ट मैच जो IPL की सेकंड मैच है, इस मैच में मैं जाना पसंद करूँगा टॉस की पहले बात करूँ तो टॉस जो है, टॉस तो मेरे हिसाब से कोलकाता जीतेगी और मैच जो है वो भी कोलकाता ही जीतेगी। अगर सनराइज हैदराबाद टॉस जीत जाती है और बाद में बैटिंग करती है तो सनराइज हैदराबाद के साथ जाना। तो ये रहा है प्रेडिक्शन। तो ये जो टॉस जो है, टॉस के पहले अगर होती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि कोलकाता की होम ग्राउंड पर है और पिछले साल कोलकाता हार गई थी सनराइज हैदराबाद से, तो उसकी भी बदला उठाना चाहेगी कोलकाता। तो ये जो मैच है वो कोलकाता ही जीतेगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो मार्टिन गप्टिल है, ये जो जॉनी ब्रेस्टो है सनराइज हैदराबाद की, अगर ये खेलता है, फर्स्ट मैच में खेलता है और बाद में बैटिंग करता है, यानी कि टॉस कोलकाता हार जाती है और सनराइज हैदराबाद टॉस जीत जाती है। अगर सनराइज हैदराबाद चेजिंग करने के लिए आती है तो सनराइज हैदराबाद लेना टॉस के बाद दावा के लेना सनराइज हैदराबाद, आप लोगों को जरूर फायदा होगी इस तरह से IPL में चलना, क्योंकि IPL जो होगा इस साल बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही इधर उधर होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। सनराइज हैदराबाद पिछले साल बहुत ही अच्छी खेला था, इस साल भी अच्छी खेलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो चलते हैं आज के लिए। तो देख रही हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है वो है कि वीडियो का अगर पसंद आया, मेरी नोटिफिकेशन को अगर हमेशा पाना चाहती है तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।